नमस्कार। देश का अगला बजट आ चुका है और मैं इस पर बात करना चाहूँगा, खास करके जो सैलरीड हैं, जिनको कि महीने में एक दिन तनख्वाह मिलती है, उसमें भी खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बारे में इस बजट में जो उम्मीद थी वो मेरे हिसाब से पूरी होती नहीं दिखती है। और हर बार हम उम्मीद लगाते हैं कि शायद कुछ परिवर्तन हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ सैलरीड लोगों की समस्या पे और हम आगे उस पर बात करेंगे। तो इसमें हम आगे करते हैं कि सैलरी से जो है सीधे कटौती हो जाती है, टैक्स कट जाता है। जो कर्मचारी होता है वो लोन पर घर लेता है, रजिस्ट्री में वो ढेर सारा फीस जमा करता है, लोन के ब्याज देता है, बहुत बड़े बड़े ईएमआईज होते हैं, मासिक जो मंथली ईएमआई होते हैं। फिर व्यक्ति जो है गाड़ी खरीद लेता है, गाड़ी लोन से लेता है, उसकी मासिक ईएमआई होती है, रोड टैक्स देता है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स देता है, टोल टैक्स देता है, फला टैक्स देता है, ढेगा टैक्स देता है। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलती है। तो फिर ये जो सरकारी जो नौकरियां हैं, इसमें जो लूट है टैक्स के नाम पर, ये कौन सा सिस्टम है? सरकारी नौकरी में सरकार काम लेती है, उस काम के एवज में ही आपको पैसे देती है, जिसे सैलरी कहते हैं, और उसमें भी टैक्स के नाम पर कटौती। जब सर्विस देने के नाम पर भुगतान हो रहा है तो इसमें कैसा टैक्स, ये कौन सा इनकम है? अगर आप बिजनेस वाले लोगों, बिजनेस जो समुदाय है उनकी बात करें, तो बिजनेस समुदाय में इनकी टैक्स कटौतियां कैसी होती है? ये टैक्सेबल राशि क्या रहता है? उसमें जो खर्चा पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च है, उनके जो आवक जावक हैं कि इतना आया, इतना खर्च हुआ, सबको करने के बाद जो मुनाफा होता है वो टैक्सेबल इनकम होती है, जिस पर टैक्स लगता है। तो फिर अगर सैलरी से टैक्स काटना ही है तो व्यक्ति का क्या स्वयं पर, परिवार पर, जीवन यापन पर खर्च करने के बाद जो बचती है राशि, उस पर टैक्स लगना चाहिए। वो खाए पिए नहीं, घर ना बनाए, गाड़ी घोड़े ना खरीदे, बच्चों को ना पढ़ाए, इलाज में खर्च न करे, माँ बाप पर खर्च न करे, कपड़े लत्ते ना ले, लेकिन उसके पहले सोर्स से उसकी कटौती होना जरूरी है। और इन सब बातों के बावजूद भी हर चीज़ों में हम इनडायरेक्ट टैक्स अलग देते हैं। यानी सीधे सीधे है कि नौकरी करना अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। इससे अच्छा धंधा करें, झूठ बोलें, फरेब करें, तभी विकास संभव होगा। नौकरी में खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नियुक्ति में जो है, नियोक्ता जो है कई बार क्या करता है कि सैलरी बढ़ गई साहब, सैलरी बढ़ गई। अरे सैलरी बढ़ गई, उसी अनुपात में उसका टैक्स भी तो आप ले लेते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ाने का ढिंढोरा पीटते हैं। क्या यह नौकर पेशा जो है, खास करके जो सरकारी नौकर पेशा है, लोगों को समझ में नहीं आता? आता है साहब, लेकिन ये जो बड़े नौकरशाह हैं, जिनकी सैलरी जो है सुखी बैंकों में शोभा बढ़ाती रहती है क्योंकि उनका रुतबा है, क्या किसी ने सोचा है ये जो बड़े लोग हैं, बड़े नौकरशाह हैं, इनके बैंक बैलेंस कैसे ज़्यादा रहते हैं? फिर आप इनके बच्चे, इनके परिवार के ठाट बाट देख लीजिए, गाड़ी, बंगला, ईंधन, सहायक, तोहफे, क्या क्या नहीं मिलता। आप कैलकुलेट करें तो इन बड़े जो लाट साहब हैं, इनके एक बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फीस के बराबर भी इनकी सैलरी नहीं होगी। वो सैलरी पे भारी पड़ेगा, लेकिन सब चलता है। वो टैक्स बचाने के लिए दान देते होंगे, लेकिन दान किसको देते हैं? एनजीओ, हो सकता है उनकी जो जीवन साथी हैं उनका एनजीओ हो, उनके परिवार के किसी का सदस्य हो, उससे वो टैक्स भी बचा लेते हैं। लेकिन इन बड़े लाट साहबों के बाद जो नौकर पेशा है उनका क्या? इसलिए ये मुद्दा कभी उठता नहीं। अगर उठाएंगे तो ये वर्ग विभाजन जो है वो कैसे सही साबित होगा? तो खास करके जो वेतन जो है वो टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे हम बात करें।
ये कौन सा सिस्टम, इस पे बात होना चाहिए। बजट में सरकार कुछ सोचती है क्या इस पर कभी? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं सोचती। पहला तो है कि नौकरी दो मत, दो तो टैक्स के नाम पर उल्टा लूट लो। ये तो किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, जिसमें एक एक्टर हुआ करते थे अजीत, जिनको लॉयन के नाम से जानते थे। उस पिक्चर में शायद उनका नाम लॉयन था। वो एक को कहते हैं कि सजा देते हैं कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डालो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। वही स्थिति नौकर पेशा लोगों का कर दिया है। इसलिए कोई भी ईमानदार नौकर पेशा, नौकरी पेशा उन्नति करता हुआ आपको दिखेगा नहीं। बेईमान जरूर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते दिखेंगे, और ईमानदार को और उसके परिवार को मुंह चिढ़ाते हुए लगेंगे, और शायद बेईमानी करने के लिए उकसाते हुए दिखेंगे। तो ये जो सैलरी है ये टैक्सेबल कैसे है, मेरा प्रश्न ये है। ये आपके काम करने के एवज में आपको दिया जा रहा पैसा है। उसमें आपके जो खर्च हैं, इस खर्च में आप पे स्वयं पे, आपके बच्चों पे, आपकी बीवी पे, आपके परिवार पे, आपके माँ बाप पे, आपके रहन सहन में, आपके बच्चों की फीस पे, आपके इलाज पे, ये सारे पैसे कटने के बाद, ये सब दिनचर्या में है जो आपको खर्च होंगे ही। इनको कटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको अगर आप इनकम माने और फिर उसमें से टैक्स काटे तो समझ में आता है। लेकिन आप सीधे, आप किसी का 1 लाख रुपए, 1.25 लाख सैलरी है, तो 2 महीने की सैलरी उसने इनकम टैक्स में देना ही है। तो उस पर सोचिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सबसे मज़े चीज़ है कि इस बात पर अपनी आवाज़ बुलंद ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।